अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति। 18 वर्षीय देविका अपनी मां जया के संग सुरमेनपुर गांव में रहती थी। देविका की मां सेठ मान सिंह के हवेली में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर जब से जया को बीमारी के बिस्तर ने अपनी जकड़ में लिया, मां की जगह बेटी सेठ के यहाँ काम करने लगी। दुर्गा माँ, आप तो संसार की जननी हो। एक दफा दरस देकर मुझ दुखियारी का जीवन सफल कर दो माँ। देविका के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरपूर आस्था भाव था। आज जब देविका काम पर आती है तो अमीर बाप की बेटी मोनिका उसे जानबूझकर गिरा देती है। ओफो, अंधी हो गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या बेवकूफ है। यू नो व्हाट, तुम गरीब गवार होते ही ऐसे हैं। न पहनावे का पता होता है, न चलने का तौर तरीका। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों अपने मधुर मीठे बोल को बर्बाद कर रही है? देखिए ना डैडी, इस गरीब गवार ने सवेरे सवेरे मुझसे बहसबाजी की। बेटी की बात सुनकर बौखलाया मान सिंह बेचारी देविका पर बिगड़ जाता है। क्यों री दो कौड़ी के नौकरानी की बेटी, तेरी ये मजाल? मालिक, मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने मेम साहब से एक शब्द न कहा। अरे बस कर, बातों में वक्त जाया करने के बजाय जाकर काम कर। मान सिंह की बेटी मोनिका सालों बाद शहर से शिक्षा लेकर लौटी थी। साथ ही पिता के अपार पैसे ने उसे गुमानी बना दिया, जिसके चलते वह अक्सर गरीबों का मजाक बनाती। नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला होता है। देविका मान सिंह से कहती है, मालिक, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रही है। थोड़ी पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, महज 2 सप्ताह बीते हैं और चली आई मुंह उठाकर मेहनताना मांगने। अरे पूरे गांव में सेठ मान सिंह के घर से नवरात्रि का त्योहार होती है। देख दुर्गा माँ की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई है। अभी घर बार की साज शोभा बची हुई है। अरे वैसे भी तुम गरीब दुर्गा माँ की भक्ति भाव जताकर कौन सा किसी सुर्खियों में छा जाओगे? मान सिंह की बातें गरीब देविका को हतोत्साहित कर देती हैं। घर लौटते हुए वह सारे रास्ते सोचती है। मैं महीने भर सवेरे से सांझ तक मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिसके लिए मुझे महज 3000 मेहनताना मिलता है। उससे माँ की बदहाली, बीमारी, दोनों का भरण पोषण भी भरसक नहीं हो पाता। हे दुर्गा माँ, अपनी भक्त की मदद कर। अचानक सड़क के बीचों बीच देविका को एक बुढ़िया दिखती है। जरा ठहरो बेटी, ये फलहार और पैसे रख लो। मगर क्यों अम्मा? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 11 श्रद्धालुओं को फलहार और पैसे देने का प्रण साधा था। तुम अंतिम श्रद्धालु हो, ये लो, रख ले बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बुढ़िया देविका को सामान देकर आगे बढ़ जाती है। अगले सवेरे देविका दुर्गा मंदिर आती है। अरे, सारे श्रद्धालुओं के सूरत पर हर्षोल्लास के बजाय ये विडंबना की बदरी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ काकी? क्या बताएं देविका बिटिया, इस शहरी मोनिका मेम साहब हम गरीब श्रद्धालुओं को दुर्गा माँ के दर्शन नहीं करे दे थे। चलो सारी एकाएक रफू चक्कर हो जाओ। ये मंदिर मेरे डैडी ने बनवाया है, इसलिए यहाँ सबसे पहले पूजा करने का हक मोनिका का है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर रईस मोनिका की पूजा खत्म होने के बाद जोहने लगते हैं। पुरोहित जी, बुत बने खड़े क्यों हो? आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? आप भी परे हो जाइए। मोनिका मोबाइल फोन निकालकर माँ दुर्गा के साथ सेल्फी खींचने लगती है। कभी वो तिलक लगाते तस्वीर खींचती तो कभी फल चढ़ाते। ये देख पुरोहित के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। बिटिया, ये माता का मंदिर है। ये स्थान पूजा के लिए स्थापित है, न कि तुम्हारी विचित्र हरकत के लिए। हाँ मोनिका मेम साहब, अगर दुर्गा माँ का स्वरूप समंदर की भांति शांत है तो उनका काली का रौद्र रूप काल का कोलाहल है। आप अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए। माँ दुर्गा बड़ी दयालु है। बस बहुत हुआ। क्यों रे 2 कौड़ी के पुरोहित? अरे पिता के पैसे पर तेरा परिवार पलता है, चला है मुझे पाठ पढ़ाने। और तू 2 कौड़ी की नौकर की बेटी, तेरी औकात धूल के किनको की जितनी भी नहीं, और शब्द स्वर लाखों के। एक आखिरी बार तुम गांव के करीब कर लो अपनी दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि आज शाम ये मंदिर सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुस्से में बिलबिलाती हुई मोनिका रोने बिलखने का स्वांग रचाकर अपने पिता के पास पहुंचती है। अरे क्या बात है,
मेरी फूल सी बेटी की आंखों में आंसू। डैडी, आज जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर के पुरोहित ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। इतना ही नहीं, उस देविका ने भरसक उसका सहयोग किया। चुप हो जा बेटी, तेरे बाबूजी आज ही इसका हिसाब चुकता करेंगे। उस रोज जब देविका हवेली आती है, मान सिंह उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बदजात की बेटी, तेरे कारण मेरी बेटी की आंखों में आंसुओं के बदरा छाई। इसी पलछिन मैं तुझे इस हवेली और गांव से खदेड़ता हूँ। अगर कल सवेरे सुरेमनपुर गांव की सीमा में दोनों माँ बेटी दिखी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब जब दुनिया में और दर दर की ठोकरें खाओगी तो देवी दुर्गा की आस भी साथ छोड़ जाएगी। धन वैभव के अहंकार में मान सिंह देविका को काम से खदेड़कर पुरोहित का अपमान करने मंदिर बंद कर देता है। देविका अपनी माँ जया के साथ गांव से निकल जाती है। देविका बेटी, तो कुछ बोलती क्यों नहीं? हम दोनों कहाँ जा रहे हैं जानती है? माँ, तुम्हारी बेटी बेरोजगार हो चुकी है, मगर मुझे भरोसा है इस सुखड़ी सफर में दुर्गा माँ हमको इस दौराहे से निकाल लेंगी। उस दुख में भी देविका के विश्वास की पाती दुर्गा माँ पर स्थिर थी। एकाएक वही बुढ़िया उसे पुनः मिलती है। जय दुर्गा मैया की। बिटिया, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? जय दुर्गा मैया की अम्मा, हम दोनों माँ बेटी का घर बार छीन गया है। मैं एकदम निहत्थी हो चुकी हूँ। शायद जगत जननी इन नवरात्रि में मेरी परीक्षा ले रही हैं। घबराओ मत बेटी, यहाँ पास ही में जबलपुर गांव है, वहाँ मेरा एक घर है। मेरा सवेर सांझ तो माँ के मंदिर में बीत जाता है, तुम मेरे घर में रह लेना। बुढ़िया दोनों माँ बेटी को उस घर तक पहुँचाकर चल देती है। देविका घर में दुर्गा माँ की मूर्त को स्थापित करके निष्दिन नवरात्रि की कथा पूजा करती जाती है। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। दोनों माँ बेटी दर्शन करने दुर्गा माँ के मंदिर आती हैं, तो पुरोहित को वहाँ पाकर देविका कहती है, पुरोहित जी, आप यहाँ? क्या मालिक और मेम साहब ने आपको भी गांव से निष्कासित कर दिया? नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये गांव छोड़ आया, क्योंकि जहाँ जगत जननी का अनादर हो उस गांव गढ़ से कैसा नाता। पूजा के पश्चात जब देविका मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सीढ़ियों पर बैठी मोनिका को देख वह स्तब्ध हो जाती है। अरे मेम साहब, आप यहाँ इस अवस्था में? सब गनीमत तो है? सब कुछ तार बघार हो गया। देविका, मंदिर के द्वार के बंद हुए बाबूजी ने बीमारी का बिछौना धर पकड़ लिया। उन्हें खून की उबकाई हो रही है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से जांच पड़ताल कराई, सबने हाथ खड़े कर दिए। ये मैया की मार है बेटी। नवरात्रि के दिनों में तुमने दुर्गा माँ का द्वार बंद करके उनके भक्तगण के संग जो किया, ये उसी का कहर। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। मैया का ये भोग ले जाकर अपने पिता को खिला देना। मोनिका अपने पाप का पश्चाताप करके घर जाकर पूरी हलवे का प्रसाद जैसे अपने पिता को खिलाती है, वह अपने पांव पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप ठीक हो गए हैं। दुर्गा माँ, आपका लाखों लाख शुक्रिया। दोनों बाप बेटी उस माँ बेटी और पुरोहित को गांव आने का बुलावा भेजते हैं। देविका, शानो शौकत के नशे में चूर होकर मैंने गांव के गरीबों पर कहर बरसाया। आगे बढ़कर मंदिर का द्वार खोलो देविका। देविका नवरात्रि के 9वें दिन की सांझ को आरती करती है। तभी दुर्गा माँ की मूरत से बुढ़िया बाहर निकलकर दुर्गा माँ में बदल जाती है। देविका, मैं दुर्गा माँ हूँ। इतने विपत्तियों के बावजूद भी तुम्हारी आस्था डिलडॉल न हुई। आज से तुम मेरी सर्वप्रिय भक्त हो। दुर्गा माँ के ओझल होते ही देविका के झोली में सोने चांदी की बौछार लग जाती है, जिसे देविका न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के गरीब तबके की भरसक मदद करती है। ये थी अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति की एक झलक। यमनपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब औरत अरुणा अपनी अकेली झोपड़ी में रहती थी। उसके बहू बेटे उसे छोड़कर शहर में बस चुके थे। ऐसे ही एक दिन सुबह झाड़ू लगाकर वो कहती है, अरे बाप रे बाप, मेरी कमर, अब तो मुझसे झाड़ू भी नहीं लगाया जाता झुककर। काश मेरे बच्चे मेरे पास होते तो मुझे ये सब न करना पड़ता। पर कोई बात नहीं, उन्हें अपना भविष्य भी तो देखना है। मेरा क्या है, 4 दिन और जीना है। झाड़ू लगाने के बाद वो अपने आटे की बोरी में देखती है कि कुछ दिन का ही खाना बन सकता है।
खाना बनाने के बाद वो जैसे ही खाना खाने बैठती है तो एक नन्ही सी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आ जाती है। जी जी जी, लगता है तुम्हें भूख लगी है। ऐसा करो, मेरी एक रोटी तुम खा लो। ऐसा कहकर वो बुढ़िया अपनी एक रोटी उस नन्ही चिड़िया को छोटे छोटे टुकड़ों में खिला देती है। फिर उसके लिए कटोरे में पानी भर कर रख देती है। ये लो, तुम पानी भी पी लो, तुम्हें प्यास भी लगी होगी। चिड़िया पानी पीती है, फिर चली जाती है। लगता है ये चिड़िया बहुत भूखी प्यासी थी। चलो कोई नहीं, एक रोटी इसके नसीब में थी, इसने खा ली। अगले दिन वो बुढ़िया जब फिर से खाना खाती है तो वो नन्ही नन्ही सी चिड़िया उसके पास आ जाती है। आज तू फिर आ गई, तुझे रोटी खानी है ना? ये ले, खा ले। बुढ़िया फिर से उसे अपने हिस्से में से एक रोटी दे देती है। चिड़िया उस रोटी को खा लेती है। ऐसे ही रोज रोज वो नन्ही चिड़िया उस बुढ़िया के पास आती और उसकी थाली में से एक रोटी हमेशा खाती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। वो उसके साथ बातें भी किया करती थी। एक दिन बुढ़िया अपनी थाली लेकर बैठी थी, पर चिड़िया उसके पास आई नहीं। अरे ये क्या हो गया, अभी तक वो नन्ही सी चिड़िया आई क्यों नहीं? बुढ़िया ऐसा कहती है। तब तक वो चिड़िया एक चील से अपनी जान बचाकर बुढ़िया की गोद में गिर जाती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ? तुम्हें पंख में लग गई है क्या? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो एक भयानक चील मेरे पीछे पड़ा था। एक बार तो उसने मुझे अपने पंजों में झपट ही लिया था। उस वजह से मेरे पंख में लग गई और बचते बचाते मैं यहाँ आ गई। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी मरहम लगा देती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। ये कहकर बुढ़िया उसके पंख पर मरहम लगा देती है, जिसके बाद वो चिड़िया बेहतर महसूस करती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। मेरे बिना तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे साथ में अपना समय व्यतीत करती हूँ, बातें करती हूँ। मेरे पास पोता पोती बहू बेटे होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। रोज तुम्हारे साथ खाती हूँ, तो तुम्हारे बिना कैसे खा लेती? मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चिड़िया चली जाती है। एक दिन बुढ़िया पर कोई भी सब्जी बनाने के लिए नहीं थी। उसकी बात सुनकर चिड़िया खेत में जाती है। 2-4 बार सब्जियां तोड़कर अपनी चोंच से लेकर आती है। अरे तुम ये सब्जियां लेकर क्यों आई हो? तुम मेरी मदद करती हो तो मैं भी तो कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, इसीलिए सब्जियां लेकर आई हूँ। इसकी सब्जी बना लो, फिर हम साथ खाएंगे। तुम इतनी नन्ही सी चिड़िया होकर भी कितनी बातें समझती हो, और एक इंसान है कहने के बावजूद भी नहीं समझते। शायद यही फर्क है बेजुबान पशु पक्षी और इंसान में। अब जल्दी करो, हम दोनों को खाना भी खाना है। अरुणा उन 2-4 सब्जियों से खाना बना लेती है, फिर चिड़िया के साथ खाना खाती है। वक्त बीतता है। इसी तरह वो चिड़िया अरुणा के पास खाना खाने आती है और कुछ न होने पर कभी उसे फल तो कभी सब्जियां तोड़कर लाती थी। एक दिन जब चिड़िया वापस आती है तो उसे वो बुढ़िया मरी हुई पाती है और उसने चिड़िया के लिए एक थाली में खाना बनाकर भी रखा हुआ था। अरे ये क्या, तुम तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, और ये क्या, मेरे लिए खाना भी बनाया हुआ है। शायद तुम मेरा इंतजार कर रही थी, उसी वक्त तुम्हारी जान चली गई। अब मैं तुमसे कैसे बातें करूंगी? मुझे खाना कौन खिलाएगा? अरुणा को मृत देखकर वो उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। 4 दिन बीत जाते हैं। वो चिड़िया रोज बुढ़िया की झोपड़ी में आया करती थी, ये सोचकर कि उसे खाना मिलेगा, पर उससे खाना कोई नहीं देता। 5वें दिन वो चिड़िया फिर से आती है तो देखती है, अरे आज तो खाना बना हुआ है, पर कैसे? वो दादी तो चली गई है। तभी अरुणा चुड़ैल बनकर उसके सामने आती है और कहती है, तुम मुझे भूल तो नहीं गई नन्ही चिड़िया? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आओ हम साथ में खाएंगे आज भी। अरे तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम्हारा मोह ऐसा था कि मुझे तुम्हारे लिए आना ही पड़ा। तुमने 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया ना, इसीलिए मैंने खाना बना दिया। आओ अब साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कर लो यकीन।
ये कहते ही चुड़ैल दादी नन्ही सी चिड़िया के साथ खाना खाती है। इसी तरह चिड़िया रोज उसके पास आती है और चुड़ैल दादी रोटी बनाकर उसे खिलाती है। तुम्हारे आने से अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई है। हाँ, मुझे भी तुम्हारे आने से यही लगता है, वरना मैं बहुत अकेली थी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत निराश रहती हो। आखिर क्या बात है जो तुम अभी भी दुखी हो? जो हो नहीं सकता उसे क्या बताऊं? फिर भी मुझे बताओ, क्या बात है? दरअसल मैं अपने पोते पोतियों को बहुत याद कर रही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिल लूं, पर वो तो आए नहीं और मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पोते पोती और बहू बेटों को यहाँ लाऊंगी। बस तुम मुझे ये बता दो कि वो कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली शहर के द्वारका में रहते हैं, पर तुम उन्हें लाओगी कैसे? रुको, तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ जिससे तुम जल्दी और अपना विशाल रूप पर बिठाकर उन्हें ला सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल दादी उसे शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसके बाद वो उसके पोते पोतियों को लेने पहुँच जाती है और कहती है, सुनो रीना और पंकज, मैं तुम्हारी दादी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है और तुम्हारे माता पिता को भी। और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आत्मा ने मुझे बताया है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। इसीलिए आप सब चलो मेरे साथ। क्या दादी इस दुनिया में नहीं रही? हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये तो गजब हो गया, हमें माँ के पास अभी जाना होगा। मैं तुम सबको लेकर चलती हूँ। ये कहते ही जादुई चिड़िया विशाल रूप में आकर उन्हें अपने ऊपर बिठाकर चुड़ैल दादी तक ले जाती है। तभी चुड़ैल दादी अपने परिवार को देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम आ गए। कब से तुम्हारी राह देख रही थी कि तुम एक दिन आओगे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में देरी हो गई। प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ माँ, देखो तुम्हारे पोते पोतियाँ भी तुम्हारे साथ यहाँ रहने आए हैं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों से मिल पाई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें ऐसे देख पा रही हूँ, गले मिल पा रही हूँ। पर सच तो ये है बच्चों कि अब मैं नहीं रही। काश तुम मेरे अकेलेपन में आ सकते तो 4 यादें और जोड़ लेती। माँ हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अरुणा के ऊपर एक रोशनी आती है और वो कहती है, तुम्हें पता है नीली रोशनी मुझ पर क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया। अब तुम सब अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं चुड़ैल दादी, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। मुझे रोज खाना कौन देगा? दादी हम आपके साथ खेलना भी चाहते हैं। दादी हमें छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ ना। बेटा, प्रकृति के नियम को बदल तो नहीं सकते ना। और चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, मेरे बच्चे तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मत जाओ दादी। चिड़िया और बाकी सभी बहुत रोते हैं और अपने बच्चों से मिलने के बाद अरुणा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो नन्ही चिड़िया अब अरुणा के बहू, बेटे, पोते, पोतियों के साथ रहती। गर्भवती बहू के ऊपर जुल्म। आधी रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घर की रोशनी जल रही होती है और उस घर से एक लड़की के चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है। बस करो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुंजन जमीन पर गिरी हुई होती है। वहीं उसका शराबी पति कार्तिक उसे अपने चमड़े की बेल्ट से उसे नशे की हालत में बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये सब गुंजन की सास उसके कमरे के दरवाजे से छुपकर देख रही होती है और अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, बस ऐसे ही ये रोज पिटनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है बेटा, तू बिल्कुल सही कर रहा है। मार से और मार। शराब के नशे में धुत कार्तिक गुंजन को बेल्ट से मारता रहता है, जिसके बाद बेचारी गुंजन पिटाई खा खा कर बेहोश हो जाती है।
कार्तिक भी उसे मारकर अपने बेड पर आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गुंजन को जमीन पर पड़े हुए होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इस हालत में किसी तरह उठती है और नहाकर घर के कामकाज में लग जाती है। गुंजन रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाते हुए रोने लगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, और कब तक मैं ये सब झेलती रहूंगी? तभी गुंजन की सास गायत्री आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह सुबह चाय नाश्ता भी नहीं देगी क्या? अपनी सास की आवाज सुनते ही गुंजन अपने आंसू पोंछती है और नाश्ता तैयार करके अपनी सास गायत्री के पास ले जाती है। गायत्री जैसे ही गुंजन के चेहरे पर रात की पिटाई के निशान देखती है, अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और आराम से नाश्ता करने लगती है। तभी गायत्री गुंजन से कहती है, देख बहू, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करके आज अच्छे से धो लेना। एक भी कपड़ा बिना धुले रहना नहीं चाहिए। ये सुनकर गुंजन को बहुत दुख होता है कि उसकी सास कभी भी उसके ऊपर दया नहीं करती, लेकिन फिर भी गुंजन बिना संकोच किए कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते गुंजन का शरीर दर्द करने लगता है और वो अपनी माँ को याद करने लगती है। वो भी क्या दिन थे जब मैं पूरा दिन खेलकर अपने कपड़ों को गंदा कर लिया करती थी और मेरी माँ शाम को मेरे कपड़े अपने हाथों से धोया करती थी और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी शादी इस घर में कर दी? काश आज मेरी शादी ना हुई होती तो मैं खुश होती। ये सोचकर गुंजन कपड़े धोते धोते रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुंजन एक शराबी पति से शादी करके एक अत्याचारी सास के साथ रह रही थी? आइए कहानी में देखते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है जब गुंजन शादी से पहले अपने माता पिता के घर रहा करती थी। माँ, कहाँ हो आप? देखो, मैं नदी से पीने का पानी भर के ले आई हूँ। अब जल्दी से मुझे खाने को दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे ये तूने क्या करा गुंजन? मैंने तुझे कहा था कि कुएं से पानी लेकर आना है। बेटा, पीने का पानी हमेशा कुएं से लेकर आते हैं। ओ, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, मैं शाम को कुएं से पानी भर कर ले आऊंगी। पहले आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। कौशल्या एक थाली में खाना लेकर आती है और गुंजन को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले मेरी लाडो, पेट भर के खा ले। माँ, जब आप अपने हाथों से खाना खिलाती हो तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बात कर ही रही होती हैं, तभी गांव की ठकुराइन गायत्री कौशल्या के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही कौशल्या अपने घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने सामने गायत्री को देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ठकुराइन, आप हमारे घर? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? हाँ, आ सकती हो ना, आइए अंदर आइए। गायत्री घर के अंदर आती है। गायत्री के पीछे के कुछ नौकर शगुन के थाल लेकर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या अपना सर झुकाए गायत्री के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वहां पर गुंजन के पिता रामू भी आ जाते हैं और अपने घर में ठकुराइन को देखते ही उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ठकुराइन जी, आज आप अचानक से हम गरीब के घर में? कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे ने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है पूरा पागल हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया मेरे बेटे ने इस लड़की के अंदर जो इसके पीछे इतना पागल हो रहा है। ये कुछ शगुन है आप लोगों के लिए। शादी अगले हफ्ते है, अपनी बेटी को तैयार करके ले आना। लेकिन ठकुराइन जी। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अगले हफ्ते दोनों की शादी है। अगर लड़की मंडप तक नहीं पहुंची तो उसकी लाश मैं मंडप तक ले जाऊंगी। ऐसा कहकर गायत्री कौशल्या और रामू को धमकी देकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंजन अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, मुझे अपने आप से अलग मत करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं किसी अनजान से शादी करके कैसे रहूंगी? बेटी, हमें माफ कर दो, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है और तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठकुराइन जी दिल की बहुत साफ है। बेटी चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे हालचाल लेते रहेंगे।
अगले हफ्ते रामू और कौशल्या ना चाहते हुए भी अपनी बेटी गुंजन की शादी ठकुराइन के बेटे कार्तिक से करवा देते हैं। कार्तिक विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन आने के बाद से उसने शराब को इस कदर अपना लिया कि वो सुबह शाम सिर्फ शराब के नशे में ही डूबा रहता था। कार्तिक ने कुछ समय तक तो गुंजन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन कुछ समय बाद से ही उसने बेचारी गुंजन के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और हर रात शराब के नशे में उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान गुंजन प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी उसकी सास और उसके पति कार्तिक के अत्याचार कम नहीं हुए। एक दिन शहर में एक ऑफिसर का ट्रांसफर गुंजन के गांव में हो गया। ऑफिसर के आने के बाद से गांव में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन गुंजन आज भी प्रेग्नेंट होने के बाद भी रोज रात को अपने पति के हाथों से पिटती है। उसी रात कमिश्नर ऑफिसर उनके घर के पास गुजर रहा होता है। अरे ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर कौन है जो इतनी रात के समय इतनी बुरी तरह चीख और चिल्ला रहा है? लगता है किसी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तभी कमिश्नर का हवलदार कमिश्नर से कहता है, साहब, ये हमारे गांव की ठकुराइन के बेटे की बहू है। ये हर रोज रात को शराब के नशे में आता है और उसको मारने लगता है। कई सालों से बेचारी ये सब सहन कर रही है और अब तो बेचारी वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी ये लोग उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये सुनने के बाद कमिश्नर 1 मिनट भी नहीं रुकता और सीधा गायत्री के घर में घुस जाता है, जिसके बाद वो कार्तिक को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ उठाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर उसी समय कार्तिक के ऊपर लाठीचार्ज करने लगता है। तभी गायत्री वहाँ पहुँच जाती है और अपने बेटे को इस तरह पीटते हुए देख कमिश्नर को रोकने लगती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो, क्यों मार रहे हो इसे? अच्छा, बेटे की पिटाई देखी नहीं गई और बहू को इतनी बेरहमी से अपने बेटे से पिटवा रही थी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर गायत्री और कार्तिक दोनों के ऊपर लाठीचार्ज करता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद गुंजन कोर्ट में अपनी गवाही दे देती है और उसे अपने ऊपर हो रहे जुल्म से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद गुंजन अपने माता पिता के घर चली जाती है और एक खुशहाल जीवन जीने लगती है। भूतिया सास की बांझ बहू। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। माँ जी बस पूजा की थाली ही तैयार कर रही थी, चलिए चलते हैं। घर से निकलने से पहले ही अर्चना हाथ जोड़कर अपने मन ही मन कहती है, ईश्वर, मेरे बेटे की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। इस बार मेरी बहू की सूनी गोद भर देना। क्या हुआ माँ जी, आप चल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। ईश्वर हमारी इस बार जरूर सुनेंगे। अर्चना कई तांत्रिकों के पास और कई मंदिरों में जाकर अपनी बहू पूर्वी के लिए संतान की प्रार्थना करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उसे कोई संतान नहीं होती। अरे बहू, पूजा तो हो गई, चलो गरीब लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अर्चना और पूर्वी दोनों मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब लोगों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे कल एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी वाले बाबा इस मंदिर में आएंगे, तुम उनसे जरूर मिलना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद अर्चना अपनी बहू पूर्वी से कहती है, जब हमने इतना कुछ किया है तो इन पहाड़ी वाले बाबा से भी मिल लेते हैं। ये सोचकर अर्चना और पूर्वी अपने घर लौट आते हैं और अगले दिन पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी वाले बाबा पूर्वी के सिर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, बेटी, खुशखबरी में अब ज्यादा समय नहीं है, ये लो इस पवित्र जल को पियो। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम्हें उल्टियां हो रही हैं? इसका मतलब हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। मुझे अभी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अर्चना बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और मंदिर तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी अर्चना को याद आता है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर सड़क के किनारे पड़ा है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतनी कोशिश के बाद मैं अपने बेटे की संतान का मुंह देखती, लेकिन मैं मर गई हूँ। तो क्या हुआ?
जब तक अपने बेटे की संतान का मुंह नहीं देख लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चना एक चुड़ैल बन जाती है, जिसकी वजह से वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने बहू के पास चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। चलो बहू, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दिया है, अब हम घर चलते हैं। अर्चना पूर्वी को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूर्वी का पेट भी बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल पूर्वी का साथ नहीं छोड़ती और वो अपना भेष बदलकर पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ, तुम आराम से बैठकर सूप पियो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। पूर्वी सूप पीने लगती है, जिसके बाद अर्चना की चुड़ैल बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। तभी चारों तरफ घटा छाने लगती है। अरे माँ जी ने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, मुझे लगता है कहीं बारिश से भीग ना जाएं। पूर्वी धीरे धीरे छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी कपड़े उतार कर वापस नीचे आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पेट मोटे होने की वजह से उसे सीढ़ियां दिखाई नहीं देती और उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन गिरने की वजह वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? पूर्वी हवा में उड़ते हुए आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। ये सब उसकी चुड़ैल सास दूर खड़ी अपनी शक्तियों से करती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रात के समय अपना दूध गर्म करने के लिए किचन में आती है, लेकिन किचन में पहले से ही गैस लीकेज होती है और जैसे ही पूर्वी माचिस की तीली जलाती है, अचानक से गैस के ऊपर आग लग जाती है। लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कभी मैं हवा में उड़ती हूँ, कभी आग से बच जाती हूँ, मुझे ये सब माँ जी को बताना होगा। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी चुड़ैल सास अपने मन में सोचती है, शुक्र है मुझे पूर्वी के उठने की आहट महसूस हो गई थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, ये सब तो ईश्वर की कृपा है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आराम करो। ये सुनकर पूर्वी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की आत्मा चुड़ैल बनने के बाद भी भेष बदलकर अपनी बहू पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाती है। इतना प्यार देखकर एक दिन पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप मिली हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन पूर्वी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आई, ओह, माँ, हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा कर। माँ जी, कहाँ हो आप? अपनी बहू को दर्द में चिल्लाते सुन चुड़ैल तुरंत इंसानी रूप में उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बारिश में मैं अपनी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी पूर्वी की आंखें बंद होने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। दर्द की वजह से पूर्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी बहू पूर्वी की डिलीवरी घर में ही करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूर्वी एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपनी दादी के ऊपर गई है। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? पूर्वी की आवाज सुनकर चुड़ैल तुरंत अपना इंसानी रूप धारण करती है और पूर्वी को उसका बच्चा देते हुए कहती है, देखो पूर्वी, ये रही तुम्हारी बेटी। ये सुनने के बाद पूर्वी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उठने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल उसको सहारा देती है और उसे बिठा देती है।
तभी वहां माधव पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में मेरी संतान है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी कोई संतान हो पाएगी। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया? बेहोशी की हालत में भी पूर्वी को इतना होश था कि वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी डिलीवरी करते हुए देख लेती है। पूर्वी के इस तरह पूछने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें अपनी हुई मृत्यु के बारे में बताती है। माँ साक्षात देवी होती है, ये आज मुझे पता चला। सुना था कि सास अपनी बहू पर बहुत से अत्याचार करती है, लेकिन आप तो साक्षात देवी हो। माँ जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, और जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता तो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप माँ नहीं, आप तो देवी हो। ये सुनने के बाद चुड़ैल पूर्वी को गले से लगा लेती है। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति माधव और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सूसू करने वाली बहू। देर रात के 2 बज रहे थे। मालती आशना के बगल में सो रही थी। तभी गीलेपन के आभास से वो झट से उठकर अपनी बेटी आशना को जगाते हुए बोलती है, अरे ओ मुई, आज फिर तूने बिछौने पर सूसू की बौछार कर दी है। ऐसी भी क्या घनघोर गहरी नींद में सोई थी कि अलार्म की आवाज सुनकर भी सूसू करने नहीं उठी? माफ कर दो माँ, पता ही नहीं चला। बिछौने पर सूसू करने की आदत तो तेरी सालों साल से चली आ रही है। बचकानी से सयानी हो गई, मगर सूसू करने की आदत तो जैसे तेरी साथी बन गई है। 20 साल की आशना को बिस्तर पर सूसू करने की बुरी लत थी, जिसका मुख्यतः कारण उसका अत्यधिक तनाव था। एक सवेरे की बात है। माँ, खौफ के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप ही सोचिए कितने एम्बेरस्ड होगी आपकी बेटी जब रिश्ते वाले को पता चलेगा कि जिसे वो बहू बनाना चाहते हैं वो बिस्तर पर सूसू करती है। आशना, ये बचकानी बुद्धि का बोलबाला जीवन भर नहीं चल सकता। बेटी जात को ज्यादा दिन घर पर बैठा कर रखेंगे तो जमाना बात का पतंगड़ बनाएगा, और फिर ससुराल जाने और बहू बनने के बाद ये सूसू की बीमारी खुद दूर भाग जाएगी। थोड़ी ही देर में सुधा अपने बेटे प्रभास के संग वहाँ पधारती है। आइए बहन जी, विराजिए। बिटिया, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ जी। मेहमान नवाजी तो बहुत हो गई बहन जी। आशना मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद है। मेरी मानिए तो इसी महीने का मुहूर्त निकलवाइए। ठीक है समधन जी, जैसा आपको सही सूझे। महीने भर के भीतर ही आशना की शादी प्रभास से हो जाती है और विदाई की बेला पर मालती कहती है, आशना बेटा, तू ऐसे खौफ खाएगी तो तेरी शातिर सास को शक हो जाएगा। मैंने तेरी श्रृंगारदानी में तेरी दवाइयाँ रख दी हैं। तू बस रात के पहर कोई भी पेय पदार्थ पी कर मत सोना। और हाँ, 12 और 3 बजे के अंतराल में अलार्म लगाकर उठकर सूसू करके सो जाना। समधन जी, अगर माँ बेटी के बीच का बोल बच्चन हो गया हो तो बहुरानी की विदाई कीजिए। बाराती भी बोर हो गए हैं। बस हो गया समधन जी, बेटी को ससुराल की सीख दे रही थी। मालती अपनी बेटी की विदाई कर देती है और यहाँ से शुरू होता है आशना के ससुराल का सफर। शादी के सप्ताह भर तो सब कुछ बेहतर चलता है। आशना प्रत्येक रात को दोपहर उठकर बाथरूम जाती। हमेशा की तरह आज भी उसने रात 3 बजे का अलार्म सेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से नींद से मादी आशना के हाथों अलार्म घड़ी टेबल से गिरकर टूट जाती है। तभी 3 बजते आशना बिस्तर पर सूसू कर देती है। अरे, ये अचानक बरसात की फुहार कैसे बरस रही है? मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था। उसी पलचिन प्रभास की आंख खुल जाती है और वो आशना के इर्द गिर्द का बिछौना सराबोर देख समझ जाता है कि उसने बिस्तर पर सूसू कर दिया है। वो झटपट से उसे झकझोर कर जगाता है। आशना, आशना, उठो, ये क्या करामात की है तुमने? सारे बिस्तर को सूसू के सैलाब में बदल दिया। ये हैरत अंगेज हरकत तुम्हें शोभा देती है क्या? पति की फटकार सुनकर आशना सहम जाती है, साथ ही उसका सारा शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। प्रभास, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था, मगर मेरे सूसू करने की खबर सासू माँ को मत देना, वरना मुझे बेहद शर्मसार होना पड़ेगा। आशना की आंखों में भरे आंसू और बोलचाल में बड़ी हिचक देखकर प्रभास उसे सांत्वना देते हुए समझाता है। आशना, शांत हो जाओ। मैंने अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना दी।
हम कल ही डॉक्टर से तुम्हारे बिस्तर पर सूसू करने की बीमारी पर सलाह मशविरा कर लेंगे। अगली सुबह प्रभास आशना को लेकर अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर बोलता है, देखिए, जितने भी जांच पड़ताल हुए उससे ये साफ तौर से साझा हो चुका है कि आपकी बेबी को नॉक्टर्नल एर्नोसिस नामक बीमारी है, जिससे ग्रसित वयस्क अक्सर बिस्तर पर सूसू कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण महिला वयस्क का अत्यधिक तनाव, असंतुलित खान-पान या साधारणतः संक्रमण है। ऐसे में पति होने के नाते आप इनका प्रोत्साहन बनिए, तभी ये तनाव से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही इन्हें मीठा, ठंडा, खट्टा फल इत्यादि से दूरी साधनी होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ दोनों दंपत्ति घर लौट आते हैं। अब प्रत्येक सप्ताह प्रभास आशना को डॉक्टर के पास लाकर उसका उम्दा तौर से चेकअप कराता। एक सवेरे सुधा उन्हें टोकते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सप्ताहों से तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं जाते हो। माँ, हम दोनों सिर्फ सैर के लिए बाहर जाते हैं, कोई खास बात नहीं। ये बोलकर प्रभास अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है और सुधा भौहें ऊंची किए दांतों तले उंगली सफाती हुई कहती है, ये सैर सपाटा सप्ताह भर में सिर्फ एक दफा ही क्यों? इन दोनों दंपत्ति के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। थोड़ी देर बाद रात का घनघोर अंधेरा घिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी आशना को देखकर सुधा कहती है, बहू, प्रभास की बाढ़ होने का कोई फायदा नहीं। सांझ को ही उसने फोन पर खबर दी थी कि काम बढ़ने के कारण आज वो देर रात दफ्तर में ही रुकेगा, कल भोर को आएगा। इसीलिए आज हम सास बहू एक बिस्तर पर सोएंगे। ये सुनकर आशना के चेहरे पर चिंता की अनेकों रेखाएं उभर आती हैं। तभी सुधा कहती है, बहू, फ्रिज में मटका कुल्फी रखी होगी, देख मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर कुल्फी का लुत्फ उठाएं। मगर माँ जी। अरे बहू, या अगर मगर की बातों को बिसार कर कुल्फी ला। अपनी सास सुधा की जिद के आगे बेचारी बहू का बस कहाँ चलना था। वो मन में कहती है, डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि रात में सोने से पहले मुझे कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना। इसके पश्चात सास बहू सोने आती हैं, मगर बिस्तर पर सूसू करने की डर से बेचारी बहू बुरी तरह भयातुर होती है। उसकी आंखों से नींद नामक चिड़िया फुर्र हो चुकी थी। देर रात बहू को जागते देख सुधा कहती है, अरे बहू, ये इतनी रात तक तू रात जगे क्यों कर रही है? अरे अब तक तो उल्लू और चमगादड़ की सेना भी सो चुकी होगी, तू भी सो जा। सास के स्वर शब्द सुनकर डरी सहमी बहू सोने का ढोंग करती है, मगर चंद पलों में वो सचमुच में नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है और एक बार फिर आशना पूरे बिस्तर को सूसू से सराबोर कर देती है। अरे ये जेठ का महीना इतनी जल्दी सावन भादों में कैसे बदल गया? लगता है बाढ़ में बिस्तर बिछौना भी सराबोर हो गया। अचानक सुधा की नींद खुलती है और वो दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये झरने का झरोका यहाँ से फूट रहा था। बेड़ा गर्क हो इस बेबाक बहू का। अरे जाग, वरना तेरे सुसु के सोतों से सारा घर बार जलमग्न हो जाएगा। सास की आवाज सुनकर आशना उठ खड़ी होती है। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है और प्रभास अंदर आता है। माँ, क्या बात है? आपके चेहरे का हाव भाव इतना हैरत अंगेज क्यों है? अरे बेटा, बदकिस्मती से हमारे नसीब में बिस्तर पर सुसु करने वाली बेशरम बहू बन गई है। अरे सयाने पहाड़ों पर बचकानी बच्चों की नाई बिस्तर पर सुसु करना इसे शोभा देता है क्या? सास के ताने सुनकर आशना बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ, आपकी बेहिसाब बातों से बेचारी आशना कितनी शर्मसार हो रही है। तनाव के चलते उसकी ये बीमारी बढ़ रही थी। मैं उसका भरसक इलाज करवा रहा हूँ। एक सास होकर आप अपनी बहू को व्यंग्यता का पात्र बना रही हैं। इसका मतलब तू इसकी सुसु करने वाली बीमारी से वाकिफ है? हाँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। शादी के कुछ दिन के बाद ही मुझे आशना की सुसु करने वाली बीमारी के बारे में पता चला था। उसके बाद फिर मैंने इसका इलाज भी शुरू करवा दिया है। आशना कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, पर आप इस तरह आशना को शर्मिंदा करना बंद करिए। और आप भी तो एक औरत हैं। अगर आप आशना की जगह होती तो क्या करती? बहू, अपनी इस निर्बुद्धि निराशास को माफ कर दे। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस हैरत अंगेज हरकत से तू खुद भी बेहद शर्मिंदा है। तेरी सास तेरे साथ है बहू। देखना, बहुत जल्दी तेरे बिस्तर पर सुसु करने की बुरी बीमारी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सासू माँ, आपके विश्वास और प्रभास जी के साथ से
मैं बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी को हरा कर रहूंगी। पति के प्यार और सास के सहयोग से कुछ ही सप्ताह बाद आशना को बिस्तर पर बाथरूम करने की बीमारी से निजात पाकर अपनी सास की आस पर खरी उतरती है। आज आशना आम बहुओं की तरह आदर्श बहू बनकर ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल रही है।